बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें कि हंजरवाल की अगवा होने वाली 4 लड़कियों ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। रिक्शा ड्राइवर कासिम ने पिंडी स्टॉप पर बोतलों में नशावर चीज मिलाकर पिलाई थी। पुलिस का बाजियाब होने वाली लड़कियों का मेडिकल करवाने का फैसला। लड़कियों का मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। हंजरवाल की अगवा होने वाली 4 लड़कियों ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है और लड़कियों की जानिब से अपने बयान में बताया गया कि रिक्शा ड्राइवर कासिम ने पिंडी स्टॉप पर बोतलों में नशावर चीज मिलाकर उन्हें पिलाई थी। पुलिस ने बाजियाब होने वाली लड़कियों का मेडिकल करवाने का भी फैसला किया है। लड़कियों का मेडिकल करवाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा बयान में क्या बताया गया मजीद बच्चियों की जानिब से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल जो हंजरवाल के इलाके से 4 बच्चियां मिसिंग हुई थी, इनको जब ये घर से निकली तो इसके बाद इन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन पे के ऊपर सफ़र किया और उसके बाद इनको मैं उमर नामी जो अपना इनका हमसाया था उसको कॉल की, जिसने इनको वापस जाने का मशवरा दिया। लेकिन लड़कियां जो हैं वापस जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद ये लड़कियां एक रिक्शे में बैठकर पिंडी स्टॉप पे पहुंची और जो पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है लड़कियों की जानिब से, उसमें उन्होंने बताया कि रिक्शा ड्राइवर कासिम नाम का था जिसने उनको अपने रिक्शे में बिठाया और वहाँ पे उनको नशावर चीज़ पिलाई और उनके पास जो 600 रुपये उनके पास मौजूद थे वो भी उनसे ले लिए। इसके बाद ये मुलजिम कासिम इनको अपने घर जौहर टाउन ले गया, जहाँ पे उसने शहजाद नामी एक शख्स को बुलाया जो उसका करीबी दोस्त था, जिन्होंने ये फैसला किया कि इन लड़कियों को साहिवाल ले जाया जाएगा। तो अगले रोज़ रात ये लड़कियाँ जौहर टाउन में कासिम के घर पे रहीं, जिसके बाद ये लड़कियां अगले रोज़ रिक्शे और एक गाड़ी में सवार होकर साहिवाल पहुंची, जहां पे कासिम भी उनके साथ था, शहजाद भी उनके साथ था और शहजाद की अहलिया भी साथ थी। तो ये लड़कियां जब साहिवाल पहुंची तो उसमें बयान में रिकॉर्ड करवाया गया कि शहजाद ने उनको अपने घर में रखा, जहाँ पे एक लड़की पहले से मौजूद थी जिसका नाम गुड़िया था, और उसने वो बताया कि वो जब जिस्म फरोशी के लिए जाती है तो उसको 10,000 रुपया जो है वो मिलता है। तो ये तमाम बयानात जो हैं वो अब लड़कियों ने पुलिस को बयान अपने रिकॉर्ड करवा दिए हैं और पुलिस हुकाम का कहना है कि लड़कियों की के ब्रोथल हाउस से इनको बरामद किया गया। इस वजह से अब इनका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद इनको अदालत में 164 के बयानात जो हैं वो करवाए जाएंगे, जिसके अंदर ये फैसला होगा कि ये लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हैं या कि अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद अगर ये ना रहना चाहती होंगी तो इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिस में मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि जो बाकी 6 मुलजिमान हैं जो गिरफ्तार किए गए उनसे तहकीकात जारी हैं और इनसे बाद इस बात का तयन किया जा रहा है कि इन्होंने पहले भी कभी ऐसी लड़कियों जो हैं जो घरों से बाहर निकलती हैं या लड़कियों को अगवा करके फ़रोख्त तो नहीं किया। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं और जो ख़वातीन ब्रोथल हाउस से बरामद की गई थी, जो गिरफ्तार की गई थी, जो नायिका थी वहाँ की, उससे भी बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं कि अब तक वो कितनी लड़कियां जो हैं उसको जिस्म फरोशी के ऊपर लगा चुकी और उनसे वो कहां से आई थी, उनका ताल्लुक क्या था। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए जहां पे साहिवाल के मुलजिम आइडेंटिफाई हैं, वहां पे लाहौर के मुलजिम जो है 6 मुलजिमान अब तक टोटल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उनसे तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए मजीद लड़कियों के हवाले से भी इंटरोगेशन की जाएगी। जबकि ये जो 4 लड़कियां किया जा रहा है, मजीद इस हवाले से डिटेल्स हासिल की जाएंगी। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। साहिवाल से बाजियाब होने वाली बच्चियां ताहाल लाहौर पुलिस की तहवील में हैं। चारों बच्चियों ने रात थाने में गुजारी। बच्चियों को तहवील में लेने का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दावा भी झूठा निकला। हंजरवाल से लापता होने वाली चारों बच्चियां साहिवाल से मिली थीं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे सादिया खान से। सादिया खान, कहा जा रहा था बच्चियों को लाहौर लाते ही चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तहवील में दिया जाएगा, मगर बच्चियों ने तो रात थाने में गुजार दी। जी हाँ, अगर इन बच्चियों के हवाले से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस है, क्योंकि पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए बच्चियों को साहिवाल से बाजियाब करवाया और जब मुतलका पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ की तो बच्चियों ने बताया कि वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती और वो घरेलू हालात से तंग होकर घर से निकली थी। जिस पर डीआईजी ऑपरेशन ने सारा अहमद, जो कि चेयरपर्सन चाइल्ड ब्यूरो की, उनसे रब्ता किया था और दोनों के दरमियान जो मामला तय हुए थे, सारा अहमद के मुताबिक ये हुआ था कि बच्चियाँ अगर वालिदैन के साथ नहीं जाती तो चाइल्ड ब्यूरो जो है बच्चों को अपनी तहवील में लेगा। कल बच्चियां लाहौर में हंजरवाल पुलिस स्टेशन में मौजूद थी, जबकि चाइल्ड ब्यूरो की टीम ने जो है वो ये बताया था कि उन्होंने रात को बच्चों के वालिदैन से भी रब्ता किया, बच्चियों से जो है रब्ता किया, उसके साथ साथ मुतलका पुलिस के पास जाकर
बच्चियों को अपनी तहवील में ले गया। इससे मुताल्लिक जो है चेयरपर्सन जो है वो सारा अहमद, उसके बयानात भी हमने सुने हैं। इसके साथ साथ तमाम जो मीडिया चैनल हैं उन पर यह खबर भी चलाई गई कि बच्चियाँ जो हैं वो चाइल्ड ब्यूरो ने तहवील में ले ली हैं। तो अभी अगर बात करते हैं आज की नई जो ताज़ा तरीन इतला है वो ये है कि बच्चियों ने रात जो है वो मुतलका थाने में गुजारी है और ये चाइल्ड एक्ट के खिलाफ है। इसके साथ साथ जो चाइल्ड ब्यूरो ने दावा किया था कि बच्चियों की जिम्मेदारी उनकी है, कानूनी कार्रवाई भी बच्चियों के साथ जो है वो चाइल्ड ब्यूरो लेकर आएगा, इससे मुतल्लिक अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जबकि उनकी जानिब से जो रात गए ये खबर चलाई गई और बयान जारी किए गए कि बच्चियाँ चाइल्ड ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले ली हैं। चारों बच्चियों ने अपनी जो रात है वो वहाँ पर मुतलका थाने में गुजारी है। जबकि अगर उनके वालिदैन की बात करें तो बच्चियों ने अब भी यही कहा है कि वो वालिदैन के साथ नहीं जा सकती। आज पुलिस जो है उनका मेडिकल के साथ साथ उनका बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगी। उसके बाद फैसला होगा कि आया बच्चियां जो हैं वो वालिदैन के साथ जाएंगी या महकमा चाइल्ड ब्यूरो उसको अपनी तहवील में लेगा। जबकि सारा अहमद का ये कहना है कि बच्चियों से और जो उनके वालिदैन हैं उनसे जब बात हुई तो बच्चियों ने बयान दिया है कि ठीक है। सादिया खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। सारा अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़श्ता रोज़ आपका एक वीडियो बयान भी मंजर आम पर आया जिसमें आपने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इन बच्चियों को अपनी तहवील में ले लिया है, मगर देखने में ये आया कि गुज़श्ता रोज़ जो है, गुज़श्ता रात बच्चियों ने जेल में ही गुजार दी। बच्चियों को क्यों चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल नहीं किया गया? जी थैंक यू, आपने मेरा स्टांस दिया, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म यही होता है कि जो मुतल्लका इंसान हो आप डायरेक्ट उससे सवाल पूछें इंस्टेड के अपनी तरफ से कोई बयान जारी करें। जो मेरा वीडियो बयान कल जारी हुआ उसमें ये क्लियरली मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि लड़कियां माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुद घर से भाग गई है ना, वो वहाँ पे खुश नहीं थी, एनवायरनमेंट सही नहीं था। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम कल आधी रात तक पुलिस स्टेशन में थी, पुलिस ने हमारे हवाले नहीं किया। लेकिन मैं इसके इल्जाम पुलिस को भी नहीं दूंगी। देखें, हर चीज बहुत बड़ा एक सेंसिटिव केस है, कोई ना कोई मसलहत होती है। आज वो बच्चियां मजिस्ट्रेट के सामने बयान देंगी, जब तक कोर्ट फैसला ना करे पुलिस भी कोई कदम नहीं उठा सकती। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है यही सही है बच्चों के फ्यूचर के लिए भी। बाकी का फैसला तो जज जो है ऑनरेबल वो करेंगे कि बच्चों को कहाँ होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से चाइल्ड प्रोटेक्शन को, बच्चों के हुकूक को मद्देनजर मुझे लगता है बच्चियों को माँ बाप को नहीं देना चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह ब्रोकन फैमिलीज जिस तरह की ये बच्चियां हैं जहाँ भागी हैं, जहाँ नशाई माँ बाप और ये सारे बच्चे हमारे पास रह रहे हैं। तो ये मेरा स्टांस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चियां जो है वो ब्यूरो की आज उनको दे दी जाएंगी। लेकिन हमारी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारी टीम पूरे वक्त वहाँ मौजूद रही। फिर पुलिस ने कहा कि हम नहीं दे रहे, कल मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे। उन्होंने अपना जो है वो स्टांस तोड़ा, जो है वो चेंज किया, और वो भी उसमें उसको आई एम श्योर उनकी कोई मसलहत होगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब, पुलिस, हम सब इस पे इन्वॉल्व है एंड ये बच्चों की पूरी प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। सारा अहमद, मगर इस तरह के अगर कोई तरीका पेश आता है, इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो इसमें तरीक़ाकार क्या है? जब तक अदालत की जानिब से फ़ैसला नहीं किया जाता कस्टडी के हवाले से हतमी, तो तब तक क्या बच्चियाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा महफूज मैसर आएगा माहौल एज़ कम्पेयर टू अगर जेल में रखा जाए बच्चियों को? चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद हमारे साथ मौजूद थी, अपना मौक़िफ़ दे रही थी। उनकी जानिब से यही कहा गया कि बच्चियां ताहाल पुलिस की तहवील में ही हैं, जब तक फ़ैसला नहीं होगा अदालत की जानिब से कि आया बच्चियां वालिदैन के साथ जाएंगी या फिर उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दिया जाएगा। इस हवाले से हतमी फ़ैसला अदालत में किया जाना है। साहिवाल से बाजियाब होने वाली बच्चियाँ ताहाल लाहौर पुलिस की तहवील में हैं। चारों बच्चियों ने रात थाने में गुजारी। बच्चियों को तहवील में लेने का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दावा झूठा निकला। हंजरवाल से लापता होने वाली चारों बच्चियां साहिवाल से मिली थीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की गफलत से बच्चियों को रात थाने में गुजारना पड़ी, जबकि लेडी पुलिस के बगैर बच्चियों को थाने में रखना गैर कानूनी इकदाम है। बच्चियां अपने बाप के नशे की आदत और हालात से तंग आकर घर से बाहर निकली थी। सादिया खान से इस हवाले से बात करेंगे। सादिया खान, सारा अहमद की जानिब से तो ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जब तक कस्टडी उनके हवाले नहीं की जाएगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों को अपनी तहवील में नहीं ले सकता। आम तौर पर इसका तरीक़ाकार क्या होता है?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम लावारिस या ऐसे बच्चे जो घर से भागे हुए हैं उनके हवाले से चाइल्ड एड की बात करते हैं तो चाइल्ड ब्यूरो के पास ये राइट मौजूद होता है कि वो ऐसे लावारिस बच्चों को अपनी तहवील में ले सकता है जिनके वुरसा नहीं होते। बताती ये चलूँ कि इंतहाई सेंसिटिव केस था, बच्चियाँ घर से लापता हुई, उनके लवाहिकीन ने यहाँ पर FIR दर्ज करवाई। मुतलका थाने ने कार्रवाई करते हुए जो है वो मुख्तलिफ अफराद को भी हिरासत में लिया। ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस है क्योंकि इसकी पूछताछ होना बहुत ज़रूरी है कि आया बच्चियों को अगवा किया गया, ये बच्चियाँ अपनी मर्जी से की हैं। तो अभी तक जो बयान सामने आ रहे हैं बच्चियों के हवाले से, उसमें तो दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बच्चियों को रिक्शा ड्राइवर है उससे कोई चीज़ खिलाई और उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया, जबकि दूसरी जानब बच्चियां जो हैं वो अपने घर जाने को तैयार नहीं हैं। उनके लवाहिकीन के साथ या बच्चियों के साथ जो राब्ता चाइल्ड ब्यूरो का हुआ उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि बच्चियां जो हैं वो घर से गई हैं क्योंकि उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे या उनमें घरेलू तशद्दुद का उनको सामना करना पड़ा था। घरेलू तशद्दुद के सामना करने पर भी जो चाइल्ड ब्यूरो है वो एक्शन ले सकता है, लेकिन ये केस जो है वो डिफरेंट नौइयत का है क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 अफराद जो है उनको हिरासत में रखा गया है। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि बच्चियों को जो है अगवा करने या बच्चियों को घर से भगाने का इल्ज़ाम उन पर लगाया। तो ये मुतलका पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और आज बच्चियाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी। उसके बाद वो बच्चियाँ वहाँ पर अपना बयान जमा करवाएंगी और उसके साथ साथ ये भी बताएंगी कि आया वो वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं या नहीं। अगर तो बच्चियाँ वालिदैन के साथ नहीं सामने बयान रिकॉर्ड होगा, उसके बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा। सादिया खान इस हवाले से डिटेल्स दे रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीरों से इज़हार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस में वॉक का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वॉक की क़यादत की। शुरका ने कश्मीरों से इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स भी उठा रखे थे। रैली के शुरका की कश्मीरियों के हक में नारेबाजी, शुरका ने आज़ाद कश्मीर के झंडे भी उठा रखे थे। वॉक में सूबाई वज़रा अख्तर मलिक, हुसैन जहानिया गिरदेजी ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरों से इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से खुसूसी गुफ्तगू की गई। कहीं भी मुमकिन हुआ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कश्मीर को दुनिया में हाईलाइट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और मैं अपने जो हमारे एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर्स हैं दुनिया में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 हफ्ते के लिए गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं, जो हमारे कौंसल जनरल हैं, वो भी कश्मीर का इशू हाईलाइट करने के लिए, इंडिया की जो जुल्म और बर्बरियत है उसको हाईलाइट करने के लिए, और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो वहाँ पर वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी को बताने के लिए हर वक्त कोशा है। मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि मैंने अपने दौरे के दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनाइटेड स्टेट से, उनसे मुलाकातें की, पब्लिक मीटिंग्स की, जलसे किए और उनको कश्मीर में होने वाले जुल्म और बर्बरियत से आगाह किया। और उसके साथ साथ ही पैलेस्टाइन में जो जुल्म हो रहा है उसका भी हमें ज़रूर हर जगह पे इस इशू को उठाना है, क्योंकि ये जो जद्दोजहद है, कश्मीरियों की जद्दोजहद है, जो पैलेस्टीनियन की जद्दोजहद जो है, उसके साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खड़े। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा फैकल्टी मेंबरान ने कश्मीरों से इज़हार यकजहती किया। सारिन बजाकर कश्मीरों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबरान और स्टाफ ने शिरकत की। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया था। इस इक़दाम के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 2 साल मुकम्मल होने पर कायदे आज़म लाइब्रेरी में रैली निकाली गई। चीफ लाइब्रेरियन अब्दुर्रहीम, मेंबरान, स्टाफ की रैली में शिरकत। रैली के शुरका ने कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 2 साल मुकम्मल होने पर कायदे आज़म लाइब्रेरी में रैली निकाली गई। चीफ लाइब्रेरियन अब्दुर्रहीम, मेंबरान और स्टाफ ने रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है।
हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं, कश्मीरी परचम थामे हुए ये लोग कश्मीरियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इस हवाले से रैली के शुरका ने कश्मीरियों से भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती किया और कश्मीरियों के हक में नारे बुलंद किए गए। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से GEO चौक में मुजाहरा किया गया। वकला और सिविल सोसाइटी ने इस मुजाहरे में शिरकत की। अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। के हवाले से GPO चौक में वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और आज़ादी कश्मीर के हवाले से नारेबाजी की गई है और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से वकला ने यह एहतजाजी मुजाहरा किया है और इस मुजाहरे का एहतमाम लाहौर हाई कोर्ट बार और पाक कश्मीर पाकिस्तान के सदर अब्दुल हफीज़ की जानब से किया गया है। इसी वाले से हम बात करते हैं पाक कश्मीर लाज फोरम के सदर अब्दुल हफीज़ से। आप बताएं जी, आप क्या जो इस हवाले से कहेंगे जो मुजाहरे के? हम ये समझते हैं जी, कश्मीर जो है जिसमें पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, उसको उसका लॉकडाउन ख़त्म करके उनको आज़ादी देनी चाहिए और भारत की जो बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ ये वकला जो हैं सरापा एहतजाज हैं आज यहाँ पे कि भारत जो है वहाँ से लॉकडाउन ख़त्म करे। और हम समझते हैं कि अगर दुनिया ने अल्लाह के अजाब से छुटकारा हासिल करना है और लॉकडाउन का ख़ात्मा चाहते हैं तो वो कश्मीर का लॉकडाउन ख़त्म करें। जी शुक्रिया। बात करेंगे मेंबर पंजाब कौंसल रहनवाज से। राय साहब, क्या कहेंगे जी आज के योम कश्मीर के हवाले से? जी, हम इंशाल्लाह कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और अगर हमें वहाँ पे जिहाद करने के लिए भी जाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम कश्मीर में जिहाद के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह। जितना जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे इस वक्त मोदी सरकार कर रही है, हम मोदी सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है, जिहाद जो हमारा इस्लाम का अहम रुकन है। इंशाल्लाह अगर उसने पीछे ना भागा और मकबूजा कश्मीर को जो वहाँ से जो तसल्लुस उसने इस वक्त कायम किया हुआ है वो पीछे ना गया तो इंशाल्लाह हम जिहाद का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये थे वकला का ये कहना है कि जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होता उनके साथ सियासी, समाजी और उनके साथ जो मुसलमानों का एक रिश्ता है उसको बरकरार रखते हुए उनके साथ यकजहती का इजहार किया जाता रहेगा। इजहार यकजहती किया जा रहा है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के 2 साल मुकम्मल होने पर नून लीग ने खामोशी इख्तियार की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कोई तकरीब मुनाकिद नहीं की गई। आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने की दावेदार नून लीग आज खामोश है। गुज़श्ता साल नून लीग ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब मुनाकिद की थी, मगर इस बार कोई भी तकरीब मुनाकिद नहीं की जा रही। नून लीग की जानिब से मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर नून लीग इस पर खामोश है। इसकी वजूहात जानते हैं उमर असलम से। उमर असलम, बताइएगा, नून लीग की जानिब से क्यों कश्मीरियों से आज इजहार यकजहती नहीं किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की एक बड़ी सियासी जमात है जिसमें जो है अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। और कश्मीरियों के हवाले से जब भी बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से दावा करती है कि वो हकीकी जमात है जो कश्मीरियों के हकूक़ की तर्जुमानी करती है। दूसरी जानिब आज जबकि भारत को 2 साल हो गए हैं, 5 अगस्त जब जोग्राफियाई हैसियत जो कश्मीर की तब्दील की थी उस पर जो है वो एहतजाज करने की बजाय या किसी किस्म की कोई तकरीब मुनक़्क़द करने की बजाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खामोशी इख्तियार कर ली है। ये खामोशी मसलहतन की गई है या किसी किस्म का कोई प्रोग्राम ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस हवाले से जो है वो मुनक़्क़द नहीं किया जा सका। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी जो है वो जब ये पहला साल था कि 5 अगस्त को जो मुकम्मल हुआ था तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा एक तकरीब मुनक़्क़द की गई थी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक समेत जो दीगर रहनुमा हैं वो शरीक हुए थे। आज इस शहर लाहौर में जो है वो एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा मौजूद हैं, उसके बावजूद कश्मीरियों से इजहार यकजहती, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि एक बड़ी सियासी जमात है उसकी जानिब से किसी किस्म की कोई भी तकरीब या इजहार यकजहती कश्मीरियों से नहीं किया गया। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। CPOs, DPOs और सुपरवाइजरी अफसरान को हतमी वार्निंग दे दी गई है। IG की कोशिशों के बावजूद इंदराज मुकदमा मुश्किल तरीन अमल है। IG की हिदायत के बावजूद इंदराज मुकदमा की शरह बेहतर ना हो सकी। IG पंजाब का सुपरवाइजरी अफसरान से शदीद नाराजगी का इजहार। जायज़ मुकदमा रजिस्टर्ड ना करने पर DPOs के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं जानते हैं अली साही से। जी अली।
आईजी पंजाब तैनात होता है तो उसकी जानब से डायरेक्शन दी जाती हैं कि शहरियों की दरख्वास्त पर हर सूरत में जो जायज़ मुकदमात हैं वो फौरी तौर पर अमल में लाए जाएं, लेकिन जो DPOs होते हैं उनकी जानब से कोशिश की जाती है कि अपने मुतलका ज़िले में क्राइम छुपाने के लिए कम से कम जो दरख्वास्तों पर अमल दरामद कराया जाए और कम से कम मुकदमात दर्ज किए जाएँ। आईजी पंजाब की जानब से इससे पहले 1 की कॉल पर भी फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अफसरान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से अब हदायत की गई है कि अगर किसी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज ना किया गया तो मुतलका CPO, DPO और सुपरवाइजरी अफसर को शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, उसको उसके फाइल में लगाया जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो किसी भी थाने के मतलब अगर कोई दरख्वास्त हुई और उसको CPO के हुक्म पर या आईजी पंजाब के हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वो अफसरान अपनी किसी सूरत में भी ये बात को ना समझें कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। इससे पहले सिर्फ SHOs के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, अब जो सुपरवाइजरी अफसरान हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में ड्रामे की शूटिंग हुई। ड्रामा शूट करने मारूफ अदाकारा सबा कमर पहुंची। ड्रामे की शूटिंग के दौरान क्लासेस बंद रहीं, जिस पर तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। तलबा का कहना है कि बास क्लासेस बंद करके शूटिंग की गई। शूटिंग इजाज़त लेकर मुनाकिद की गई। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि शूटिंग के दौरान कोई क्लास बंद नहीं की गई, जबकि इस पर तलबा कहते हैं कि ड्रामे की शूटिंग के दौरान क्लासेस बंद रहीं, बास क्लासेस बंद करके शूटिंग की गई है। तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस हवाले से कहती है कि ड्रामे की शूटिंग इजाज़त देकर की गई है और इसके लिए कोई भी क्लासेस बंद नहीं की गई। तदरीस का सिलसिला यूं ही जारी रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में ड्रामे की शूटिंग हुई। ड्रामा शूट में मारूफ अदाकारा सबा कमर ने हिस्सा लिया, जबकि इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स देंगे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, तलबा का कहना है क्लासेस नहीं हुई, जबकि तर्जुमान यूनिवर्सिटी का इस हवाले से बयान है कि क्लासेस हुई हैं। क्या मामला पेश आया? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में एक ड्रामे की शूटिंग जो है वो हुई है और जो मनाजिर नजर आ रहे हैं फुटेज में, उसमें देखा जा सकता है कि ड्रामा शूट में मारूफ अदाकारा सबा कमर जो है उन्होंने इस शूटिंग में हिस्सा लिया है। और इस ड्रामे की शूटिंग के हवाले से जो तलबा हैं उनका कहना था कि ड्रामे की शूटिंग के दौरान जो है वो क्लासेस बंद रही हैं, जबकि तलबा का ये भी कहना था कि आज क्लासेस जो हैं वो ख़त्म करवा कर ड्रामे की शूट जो है वो कराई गई है। इस हवाले से जो तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी है उनका कहना है कि शूटिंग की इजाज़त जो है वो लेकर शूटिंग जो है वो कराई गई है और शूटिंग के दौरान कोई क्लास जो है वो बंद नहीं की गई। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब स्कूल टाउनशिप के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें तमाम कैंपस में पौधे लगाए गए। मुहिम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, आज़ादी की मुनासबत से दरख्त लगाओ पाकिस्तान के लिए शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह जो है कैप्टन उस्मान ने दी पंजाब स्कूल मॉडल टाउन में आकर इफ्तिताह कर दिया है और अपने हिस्से का पौधा भी लगाया है और साथ ही साथ कोरोना से बचाव के लिए बच्चों में मास्क भी तकसीम किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन अब तक लोगों में कितनी आगाही पहुँच चुकी है? देखिए जी, ये आगाही का तरीका है कि आप ऐसे स्कूल्स में जाके, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाके ये पौधे लगाएं। मैं पंजाब स्कूल का मशकूर हूँ कि इन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इतना बड़ा कैंपस है ये। यहाँ पर अगर हर बच्चा अपने घर जाकर एक पौधा भी लगाएगा तो इस तरह हम इस शहर में लाखों नहीं करोड़ों पौधे लगाने के काबिल हो जाएंगे। तमाम जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल है, उसके अंदर ये रियलाइजेशन कराना कि ये पौधा लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है अगर हम बच्चों को ये बताने में कामयाब हो गए तो इससे अच्छा अवेयरनेस और इससे अच्छा सबक और नहीं हो सकता। ये इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर बच्चे पौधे लगाएंगे कि हमें पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला सरसब्ज़ नज़र आएगा, इसकी पोल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी, आने वाला वक्त जो है वो अच्छा गुजरेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जितने भी और इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको इसी रास्ते पे चलते हुए अपने तमाम कैंपसेस में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर पौधे लगाने चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो घरों में जाएँ और हर बच्चा अपने नाम का एक पौधा लगाए, इस पौधे की हिफाजत करे और उस पौधे को ओन करे। जी बिल्कुल, कैप्टन उस्मान का ये कहना था कि पौधा लगाना बेहद ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ हमारी फिज़ा जो है आपका न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।